हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना मानंदन। आज के इस वीडियो में मैं 25 जैन का करंट अफेयर्स अपलोड कर रही हूँ और आई होप ये सारे के सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आने वाला हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक चैनल पे जो भी आप लाइक करते हैं या फिर कमेंट देते हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो कीप मोटिवेटिंग मी। और आज मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें काफ़ी सारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। कुछ नया भी मैंने इसमें स्टार्ट करा है। आई होप आपको वीडियो में पसंद आएगा। फर्स्ट हमारा जो स्लाइड है ये है पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। तो ये 126वीं जयंती है और उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए 2021 में उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो आपको याद रखना है 126वीं जयंती है और 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था और 2021 से हर साल मनाया जाता है कौन सा पराक्रम दिवस, और ये थर्ड पराक्रम दिवस था। तो ये इसी मौके पे 21 अज्ञात महाद्वीपों का नाम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में 21 अज्ञात द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा जाएगा। ये एक्चुअली मुझे 24 जनवरी के करंट अफेयर्स में कवर करना चाहिए और जो मैंने 24 जैन का करंट अफेयर्स कवर किया है वो मुझे 25 जैन के करंट अफेयर्स में कवर करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अदला बदली हो गया है। इट्स ओके, आपका करंट अफेयर्स दोनों दिन का कंप्लीट हो जाएगा, बस डेट थोड़ा आगे पीछे हो गया है। सेकंड है RRTS ट्रेन भारत की सबसे तेज ट्रेन होगी। इसमें आपको जानने की जरूरत है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है और ये ट्रेन दिल्ली से मेरठ जाएगी, जिसमें गाजियाबाद, मोदीनगर और मुजफ्फरनगर से होते हुए ये अपना सफर तय करेगी और बिना किसी परेशानी के 150 तक किया जा सकता है इस ट्रेन की गति को। फिलहाल ट्रेन का ट्रायल रन पर है, तो अभी इसको ट्रायल पे लिया गया है। विश्व हॉकी कप 2023 के क्वार्टर फाइनल का मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था और मैच का आयोजन जो है ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ है। ये आपको याद रखना है, जिसमें क्रॉसओवर मैच के शूटआउट में भारत की हार हुई है। मैच के पहले क्वार्टर में मैच 0-0 पर था और दोनों टीमों ने खेल में गोल बचाकर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन क्रॉसओवर में जीत न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर ली। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन लाइनर्स हैं, ये आप ध्यान में रख लीजिए, पूछा जा सकता है आने वाले किसी भी एग्जाम में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक पुरस्कार समारोह में 11 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। तो कितने बच्चों को? तो 11 बच्चों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वाह्न 11 बजे 21 परमवीर चक्र, ये हमने देख लिया है, 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 द्वीपों का नाम रखा जाएगा, अंडमान एंड निकोबार के। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर अपने बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया है। कर लिया है क्योंकि हम ये 25 को कवर कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस सप्ताह पर चलने वाला समारोह पराक्रम दिवस से शुरू होगा और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में समाप्त होगा। भारतीय तट रक्षा मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के JLN स्टेडियम में सुबह 11 बजे आदि शौर्य पर्व पराक्रम का सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य पेश करेगा और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मुंबई में एक दिवसीय राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव आयोजित करेगा। विदेश मंत्रालय तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान का आयोजन करेगा। ये व्याख्यान राजदूत द्वारा किया जाएगा और वैश्विक अनिश्चितता के भविष्य के विषय पर बिलहरी कौशिकन कार्यक्रम की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर करेंगे। तो ये बिलहरी कौशिकन कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जा रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। भारत निर्वाचन आयोग ECI नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा
और नेक्स्ट है भारतीय नौसेना मुंबई में वागीर नामक अपनी 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को चालू करेगा। पराक्रम दिवस पर 500 केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। और शंघाई सहयोग संगठन शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल शास्त्री भवन नई दिल्ली में फिल्म महोत्सव पर कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगा। ये सारे के सारे वन लाइनर्स हैं, आप जस्ट लाइक हेडलाइंस की तरह आप इसको ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रैपिडो बाइक, टैक्सी और ऑटो एग्रीगेटर की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उसे महाराष्ट्र में तुरंत परिचालन बंद करने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि उसके पास बाइक, टैक्सी या रिक्शा सेवाएं संचालित करने का लाइसेंस नहीं है। तो किसको दिया गया था? जो रैपिडो बाइक, टैक्सी और ऑटो एग्रीगेटर है उसको। नेक्स्ट है हैंडराइटिंग ट्रेनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया खम्मम तेलंगाना में राष्ट्रीय स्तर की हैंडराइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करेगी। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे आयोजित होगा, तो तेलंगाना में होगा, राष्ट्रीय स्तर पर है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका महिला T20 ट्राई सीरीज भारत बनाम वेस्ट इंडीज तीसरा मैच ईस्ट लंदन में 10:30 बजे शुरू होगा, तो ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 क्रॉसओवर फिक्सचर अर्जेंटीना बनाम कोरिया का मैच शाम 5 बजे होगा और जर्मनी बनाम फ्रांस का मैच शाम 10 बजे कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना उच्च न्यायालय दिशा के बलात्कार और हत्या मामले में आरोपियों की मुठभेड़ में हुई जनजाति याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। और महाराष्ट्र सरकार शाम 6 बजे महाराष्ट्र विधानसभा के सेंट्रल हॉल मुंबई में बाला साहब के तेल चित्र का अनावरण करेगी, इसको आप ऑयल पेंटिंग भी बोल सकते हैं। तिरुवनंतपुरम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के नीति संबोधन के साथ केरल विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जो है ये जयपुर में शुरू होगा। तेलुगु देशम पार्टी NTR ट्रस्ट भवन हैदराबाद में पार्टी की राज्य इकाई की विस्तारित बैठक आयोजित करी जाएगी। तो ये सारे के सारे चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ से हम वन लाइनर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये डायरेक्ट जी न्यूज से हम 10 क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद के भी और सारे क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। देश के किस पुलिस स्टेशन को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है अस्का पुलिस स्टेशन जो कि ओडिशा का है। और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? तो भुवनेश्वर में बनाई है। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये मेघालय में। और किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो ये इंगर एंडरसन को। हाल ही में आयोजित हुई पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 में कौन चैंपियन बना है? तो ये स्टेनली क्रिपोटिच बेट बने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रदेश सरकार अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगी? तो ये जम्मू कश्मीर करेगी। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना की शुरुआत करी है? तो ये पंजाब ने की है। और किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो ये लक्ष्मण रावत ने जीता है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये चौथे स्थान पर रहा है। और किस ब्रिटिश इंडियन को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मनीष तिवारी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो भोपाल MP में किया गया है। जनवरी 2023 में जारी ब्रांड गार्जियनशिप सूचकांक में निम्न में से कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये जेसेन हुआंग जो है ये शीर्ष स्थान पे टॉप पोजीशन पे रहे हैं। और निम्न में से किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन तक मातृत्व अवकाश देने की अनुमति प्रदान की है? तो ये केरल ने, जिसमें आपको मासिक धर्म ये सब चीजों के लिए भी छुट्टी प्रदान की जाएगी।
जनवरी 2023 में जारी ब्रांड गार्जियनशिप सूचकांक 2023 में भारत का स्थान शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है भारत में? तो ये मुकेश अंबानी रहे हैं। और जनवरी 2023 में निम्न में से कौन पुलिस महानिदेशक के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुआ? तो ये पीएम मोदी। निम्न में से किसे वर्ष 2022 के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के सम्मान से नवाजा गया है? तो ये आर विष्णु प्रसाद हैं, जिनको प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के सम्मान से नवाजा गया है। अमेरिका नगर परिषद के सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो ये जनानी रामचंद्रन बनी है। और जनवरी 2023 में दुनिया के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये स्पेन में आयोजित की जा रही है। जनवरी 2023 में किसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये प्रवीण शर्मा को। और 2047 तक ये अर्थव्यवस्था जो हमारी है ये $26 ट्रिलियन की बन जाएगी, जो कि कल वाले वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो आप वहां पे देख लेंगे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक ने इस्तीफा दिया है? तो ये है वियतनाम के राष्ट्रपति। और हाल ही में भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। और उसके बाद हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी दामोदरन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे। और आईएमडी ने अब तक देश के डॉपलर वेदर रडार के कवर करने की घोषणा की है। कब तक कवर करने की घोषणा की है? तो ये 2025 तक आईएमडी ने देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा करी है। हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य यूपी बना है, ये हमने कवर कर रखा है। और किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नानीरा को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे। और किसने हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? तो ये अडानी ग्रुप ने की है। हाल ही में किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? तो ये मिला है के वेणु को। और हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो ये किया है वस्ती में। और हाल ही में सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला लिया है? तो ये पढ़ो प्रदेश योजना जो है ये बंद करने का फैसला लिया है। तो ये थी आज के करंट अफेयर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें कोई भी कमी नजर आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।